नमस्कार दोस्तों। आजकल हर जगह एक ही बात चल रही है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस इतने क्यों बढ़ रहे हैं मार्केट में। आपको भी लग रहा होगा, आपको भी जानना होगा इस सब के पीछे क्या रीज़न है। क्या अभी एज ए इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या फ्यूचर में और बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? इन सब का क्या इम्पैक्ट रहेगा? तो आज की वीडियो ये सब के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम एक डिटेल में समझेंगे इन सब के पीछे क्या क्या रीज़न है कि ग्लोबल प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, गोल्ड का प्राइस इतना और सिल्वर का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्या फ्यूचर में भी प्राइस बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हैं, और एक अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आता है, क्वेश्चन रेज होता है कि गोल्ड और सिल्वर का काम क्या है। एक्चुअली बेसिकली गोल्ड का सबको पता है, एक रीज़न है, एक काम है ज्वेलरी का। ज्वेलरी के अलावा भी वो एक काम करता है एसेट हेवन, मतलब एक एसेट की तरह यूज़ होता है। वो सब लोग एक एसेट की तरह उसको रखते हैं। लेकिन इसी जगह पे अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ नहीं होता है, वो इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। एज ए इन्वेस्टमेंट यूज़ नहीं होता, वो एज ए कमर्शियली और एज ए मैन्युफैक्चरिंग भी यूज़ होता है। आपका जो सिल्वर है वो आपके सोलर पैनल में यूज़ होता है और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज़ में यूज़ होता है, और बाकी की अभी तक जो यूज़ हो रहा है लैपटॉप रैम्स वगैरह, और जो कि सर्वर्स में जो जीबी रैम आपके बनते हैं, रैम रोम वगैरह, उसमें भी यूज़ होता है। बट अभी फ़िलहाल जो कि ग्रीन एनर्जी में दुनिया वर्ल्ड कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पैनल, सोलर पैनल, ईवीज़, ये सब में। गोल्ड का प्राइस जब वर्ल्ड में वॉर होते हैं, रिसेशन आता है, स्टॉक मार्केट गिरता है, तब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिल्वर के केस में थोड़ा सा अलग है, उसमें इन्वेस्टमेंट तो होता ही है बट एज ए इंडस्ट्री भी यूज़ होता है। ठीक है। सेकंड जो चीज़ आती है वो होती है कि जो इंटरनेशनल में गोल्ड का प्राइस है वो डॉलर में डिसाइड होता है आपका। तो जहाँ भी अगर डॉलर वीक होता है गोल्ड महंगा हो जाता है, ये एक रीज़न होता है। अब वो होता कैसे है, जैसे मान के चलो, अगर कोई थर्ड जो रीज़न मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे वॉर हुई, जैसे आपका यूक्रेन और रसिया का वॉर हो गया, आपका इज़राइल और फ़लस्तीन का, हमास का जो वॉर हुआ, तो इन सब के कारण भी रिसेशन आता है और गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है। उस टाइम पे कोई भी इंसान एज ए स्टॉक मार्केट, एसआईपी या बाकी सब चीज़ों में किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करता है। वर्ल्ड के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, उस समय सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के वीक होने पे भी प्राइस बढ़ता है गोल्ड का। और सबसे जो अहम आज की डेट में जो इम्पोर्टेंट है वो है सेंट्रल बैंक का बाइंग करना गोल्ड का। यानी कि किसी भी कंट्री के बैंक को या किसी भी कंट्री को भी डर होता है कि फ्यूचर में क्या रहेगा, तो वो सेंट्रल बैंक जो किसी कंट्री की हैं वो भी गोल्ड बाइंग करती हैं। जैसे कि चाइना, आज की डेट में जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है वो सिर्फ अभी चाइना ने ख़रीदा है। जितना भी गोल्ड ख़रीदा है और जितने भी गोल्ड की प्राइस ये 1,83,000 पर 10 ग्राम जो बढ़ा हुआ है ना, ये सब चाइना की बाइंग के कारण हुआ है, उसने ये ख़रीदा हुआ है। इंडिया की सेंट्रल बैंक भी जो है बाइंग कर रही हैं गोल्ड की, तो ये भी एक रीज़न होता है दोस्तों। अगला स्टेप जो है वो आता है कि जब गोल्ड महंगा होता है, इंडिया में इसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें इंडिया में जब गोल्ड महंगा होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो एक तो ड्यूटी की वजह से और एक डॉलर के ट्रेंड मूवमेंट की वजह से, क्योंकि इंडिया में जब अभी रुपीस डाउन हो रहा है, वीक हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो गोल्ड भी बढ़ेगा। और ऊपर से हम इंपोर्ट करते हैं उसकी ड्यूटी, तो ये भी इसी की वजह से, इंपोर्ट करने की वजह से भी गोल्ड बढ़ता है दोस्तों। इस सब का रीज़न हमने जाना, इसका इम्पैक्ट ये आता। तो जैसा कि मैंने बताया आपको गोल्ड क्यों बढ़ा,
अब नेक्स्ट आता है कि सिल्वर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सिल्वर को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं, वो एज ए ज्वेलरी नहीं, वो इंडस्ट्री की वजह से भी बढ़ता है। सोलर पैनल की वजह से उसमें आपका सिल्वर लगता है, आपके ईवीज़ में, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस में, उसमें भी लगता है सिल्वर, तो उसकी वजह से भी बाइंग बढ़ रही है उसकी, तो इसलिए सिल्वर का प्राइस बढ़ता है। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि आप कभी भी सारा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, एक साथ मत डालिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिवाइड कीजिए। और ये अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बबल है क्या, मतलब ऐसी फेक है क्या। तो अगर आप देखें एज ए लॉन्ग टर्म देखें तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आते रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। मैंने बताया जैसे आपको, शॉर्ट टर्म के में भी थोड़ा सा करेक्शन आता है ऊपर नीचे, बट लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए थी, और अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी समझ में आया हो, आपको लगा हो कि कुछ नया मिला है, तो आप देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। नमस्कार।